मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता, ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के दबाव में है, बीजेपी के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला तभी आ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत, जो कि जनता की अदालत है, वो सड़कों पे आके ये फैसला कराए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो जनता के नौकर हैं, वो जनता की आवाज पे वही फैसला करे जो पूरी दुनिया के सभी संवैधानिक कोर्टों ने ये कहा है कि ईवीएम में धोखा है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए। ये फैसला जनता की अदालत ने तय किया, यही फैसला सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आज धारा 144 के बावजूद, सारे दिल्ली के बॉर्डर्स पे पुलिस के बावजूद, ये जो लाखों लोगों का जन सैलाब आया है देश के मालिकों का, ये इस बात को दिखाता है कि इस बार चुनाव और इसके बाद हर बार चुनाव ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से होंगे। अगर वो आप आज ऐलान करते हो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा, अगर वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता। पूरे देश से आए हुए हमारे बड़े भाई और अम्बेडकरवाद, संविधानवाद, इंसाफ और बराबरी के अलमबरदार बड़े भाई वामन मेश्राम साहब की कॉल पर आज यहाँ पूरे देश के कोने कोने से आए हुए सभी अम्बेडकरवादियों को, सभी संविधानवादियों को, सभी देश के रक्षकों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस लड़ाई को आज से बहुत साल पहले ईवीएम की लड़ाई को वामन मेश्राम साहब ने शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट में शुरू किया था। हम लोगों का तब भी, जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता, ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के दबाव में है, बीजेपी के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला तभी आ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत, जो कि जनता की अदालत है, वो सड़कों पे आके ये फैसला कराए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो जनता के नौकर हैं, वो जनता की आवाज पे वही फैसला करे जो पूरी दुनिया के सभी संवैधानिक कोर्टों ने ये कहा है कि ईवीएम में धोखा है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए। ये फैसला जनता की अदालत ने तय किया, यही फैसला सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आज धारा 144 के बावजूद, सारे दिल्ली के बॉर्डर्स पे पुलिस के बावजूद, ये जो लाखों लोगों का जन सैलाब आया है देश के मालिकों का, ये इस बात को दिखाता है कि इस बार चुनाव और इसके बाद हर बार चुनाव ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से होंगे। अगर वामन मेश्राम साहब और यहाँ बैठे हमारे सभी साथी, हमारे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के भी सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे देश से कोने कोने से आए हुए बहादुर नेता, जो असली नेता है, वो सभी मौजूद हैं। अगर वो आप आज ऐलान करते हो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा, अगर वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता। देश के हरेक चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया जाएगा, हरेक गोदाम के बाद ताला लगा दिया जाएगा।
जाएगा। ये संवैधानिक काम होगा, ये गैर संवैधानिक नहीं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये पुलिस जो आप लोगों को रोक रही है, गैर कानूनी काम कर रही है। मैंने पहले बोलने की निवेदन भी इसलिए की थी कि आज इस तरह के प्रोग्राम्स को रोकने की पुलिस के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है। आज वही केस एक हाईकोर्ट में लगा हुआ है, मुझे यहां से वहीं जाना है। पुलिस ये अपराध करती है अगर आप लोगों को यह रोकती है, ये मैं बताना चाहता हूं। और वकीलों की जिम्मेदारी है कि वो ढाल बन के आप लोगों के आगे खड़े हो। अगर पुलिस कोई गैर कानूनी काम आपके साथ करती है, हम वकील ये वादा करते हैं कि आपकी ढाल बन के देश के मालिकों, देश की जनता के सामने खड़े रहेंगे। जिस मोदी सरकार की, जिस अमित शाह साहब की हिम्मत है कि हमारी देश की जनता को पुलिस के माध्यम से एक उंगली लगा दे, हम देखेंगे। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी से। कानून में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सके। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का धारा 61A ध्यान से पढ़ लें। उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि मतदान पेपर से, पेपर बैलेट से होंगे। हाँ, ईवीएम से भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि ईवीएम से ही चुनाव हो सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा झूठ आप सब लोगों के सामने लाया जा रहा है कि कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी कानून में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। पेपर बैलेट से चुनाव होना भारत के संविधान में ही नहीं, भारत के कानून में जो पार्लियामेंट ने पास किया है, धारा 61A, मैं सब लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ लें। एक बात ये, दूसरी बात ये, हम इस बात का ओपन चैलेंज कर चुके हैं, आज तक कोई सामने नहीं आया। बामन मेश्राम साहब ने भी 20 बार किया। चुनाव पेपर बैलेट से जल्दी होता है। इस चैलेंज के सामने आज तक मोदी सरकार का कोई नहीं आया हमारे सामने। चुनाव सस्ता पेपर बैलेट से होता है, चुनाव सुरक्षित पेपर बैलेट से होता है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ईवीएम धोखा ही धोखा है। ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव देर से होता है, और ईवीएम से सारे बैलेट पेपर, सारे बूथ एक साथ लूटे जा सकते हैं। ऐसा ईवीएम का धंधा है, गोरख धंधा है। तो हम यही कहना चाहते हैं। हमारी एक छोटी बहन डॉक्टर ऋतु भी एक लड़ाई लड़ रही है यूनिवर्सिटीज में। मैं ये चाहता हूं बामन मेश्राम साहब से भी और आप सबसे भी, यूनिवर्सिटीज में भी ये ईवीएम की लड़ाई बुलंद होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग सब हमारे डॉक्टर ऋतु जैसे बहनों से और स्टूडेंट से कहें कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ताले लगा दें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यूनिवर्सिटियां वैसे ही बंद कर दी जाएंगी। हम स्टूडेंट से देश का आह्वान करते हैं वो करें। और मैं आखिरी 2 बातें कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पहली, ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता ने अपने ईमानदार नौकरों को, हम सबको ये आदेश दिया है कि उठो और ईवीएम को खत्म कर दो, पेपर बैलेट से चुनाव करो। ये देश की जनता का आह्वान है, देश की जनता का आदेश है। किसी नौकर की, किसी बेईमान नौकर की, किसी प्रधानमंत्री जो बेईमान नौकर हो चुके, किसी होम मिनिस्टर की जो बेईमान नौकर हो चुके, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो ईमानदारी से फैसला नहीं करते, किसी चुनाव आयोग की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, उनकी ताकत, औकात और हिम्मत नहीं है तो पेपर बैलेट में चुनाव न करने दें, ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत करे। ये ऐलान करते हैं हम देश की जनता की तरफ। दूसरी और आखिर बात, ईवीएम के खिलाफ हम भारत के संविधान और कानून के माध्यम से हम अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे और अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।